क्षणिक महाराज के जीवन में मोक्ष के उपाय को उन्होंने अपनी पूरी संभावनाओं को विकसित करने में लगाया। शास्त्रकार परमर्षि कह रहे हैं कि आत्मा का विकास मोक्ष के पुरुषार्थ से होता है, यानी मोक्ष वहां का वहां ही है। 45 लाख सूर्य का मोक्ष उसका अस्तित्व तो वही है, लेकिन उसमें जाने का पुरुषार्थ, वहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ, उस व्यक्ति को अपने आप में विश्वास होना जरूरी है। इसलिए ज्ञानियों ने जहां जो संभावना है, जहां जो चीज की योग्यता है, उसका ही निर्देश किया है। और संसार में व्यवस्था भी है, संसार में व्यवस्था भी है। तो दही का छाछ की चाय नहीं बना सकते, दूध की चाय बना सकते। हालांकि दूध का पर्याय है, लेकिन चाय नहीं बन सकती। छाछ के अंदर तुम केसर डाल के तुमको केसर का दूध नहीं बन सकता। तो जिस चीज में जो योग्यता है उसका पुरुषार्थ होना, और वो पुरुषार्थ का परिणाम है। पुरुषार्थ यदि सही है तो ही परिणाम मिलता है। इसके लिए ईश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का, सम्यक्त्व का पुरुषार्थ, सम्यक्त्व सहित जो पुरुषार्थ है वो उस दुनिया में ले जाता है जहां पर तुम्हारी खोज पूरी होती है। तुम परमात्मा के साथ बैठते हो, यानी कि परमात्मा की आज्ञा की क्रिया करते हो, तो उसका मतलब ये है कि मेरी खोज परमात्मा बनने की, परमात्मा की आज्ञा इसके लिए। तो जब सैनिक महाराजा मोक्ष है, मोक्ष का उपाय, तो मोक्ष का उपाय जो पांचवा छठा स्थान है, ये उस बेस पर है जहां पर परिपूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस विश्वास के साथ ही सारी क्रिया उसके रास्ते वाली, यानी कि वहां तक ले जाने वाली। तो मोक्ष है, मोक्ष का उपाय वो पाया लोगों ने है, यानी कि अनंत सिद्धों ने पाया है। तो मोक्ष के अनुरूप क्रिया क्या हो सकती है, यानी कि क्रिया का एक ही बेस बना कि मेरी स्थिति मुक्त की बने तो सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे, सारे बंधन मुक्त हो जाए तो ही मुक्त की स्थिति बने। तो पुण्य भी बन जाए वो समझना, पुण्य भी सोने की एक जंजीर है, वो भी समझना पड़ेगा। तो सुख के अंदर धर्म होता है कि सुख की सोच छोड़ के धर्म होता है, परम सुख की सोच के साथ ही धर्म फलीभूत होता है, सामान्य सुख की सोच के साथ धर्म फलीभूत होता है। तो सुख के व्यवहार अलग है, सुख की सोच अलग बनेगी। कल देखा कि सुख और दुख ये दोनों में साथ ज्यादा अंतर कौन हमें लाभदायक बनता है? सुख लाभदायक है कि दुख लाभदायक है? यदि नरक में ज्यादा दुख मिलता है तो भी वहां फल नहीं मिलता है, और यहाँ एक अल्प दुख भी, सामान्य एक छटका पचका होता है, इसको भी केवल ज्ञान मिलता है। अपेक्षा देखने जाओ, नरक के जीवों को इतने दुख है, फिर भी वहां कोई कर्म क्षय की कोई भी गुंजाइश नहीं। कर्म का परिवर्तन हुआ, दुख तो चलता ही रहा। एक दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 100 साल के बाद तो भी बदलना चाहिए ना, 1000 साल के बाद तो बदलना चाहिए ना। 10,000 साल तो कम से कम है, 10,000 साल कम से कम दुख है, और वो सागरों का उनका दुख चलता ही रहता है, तो बदला तो नहीं, दुख बदला नहीं, यानी कि दुख के समय पर भी उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यानी इतना अधिक दुख सहन करने वाला भी फल का भोगी नहीं बनता है, फल उसे नहीं मिलता है। तो जो दुख सहन करता है धर्म के नाते इंसान है, उसे क्या मिलता है? मिलना चाहिए। संभावना क्या है? धर्म की संभावना है मुक्ति से, धर्म की संभावना, सम्यक ज्ञान की संभावना है परिणाम की निर्भरता है। जितना वो परिणाम में निर्भर रहेगा इतना वो मोक्ष के करीब लगेगा। यानी कि सहन करने वाले को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? नरक में नहीं मिलता, नरक से भी बहुत कम, बहुत कम, 0.01% का भी दुख नहीं है। इतना यहाँ उसे एक दिन भी सहन करने का है ही नहीं। तो जो सहन करने का मन बना रहा है, कठिन परिस्थितियों में जो प्रवेश कर रहा है, तो कष्टकारी क्रिया से उसे क्या मिला? यहाँ पर बेस मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, उस बेस पे आगे बढ़े। यदि मोक्ष के उपाय को नहीं सोचा तो फिर उसके पास सहन हुआ सारा का सारा संसार बनेगा, यानी अकाम निर्जा बनेगा। तो सहन करना यानी पानी की टंकी भरना खाली करना, भरना खाली करना, यही चलता रहा। कर्म का क्षय होना उसका कार्य भाव दशा कर, कर्म परिवर्तन होना उसका कार्य धर्म क्रिया कर। धर्म क्रिया से परिवर्तन होता कि नहीं होता है? धर्म क्रिया से पुण्य होता है कि नहीं होता है? पाप क्रिया जो होती है तो दुख आता है ना, तो एक पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। शरीफ महाराजा मोक्ष के उपाय रूप यहाँ पर अपने आप को विश्वास में ले जाते हैं कि मेरा मोक्ष होगा ही होगा। यानी के नियम ये बना, जिस चीज में जो चीज की योग्यता है उस चीज की यदि हम प्रोसेस करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है।
दूध की चाय बनती है, छाछ की चाय नहीं। जो किसान है वो बीज बोएगा, कंकड़ नहीं बोएगा। कंकड़ भी उसका साइज का ही होता है, छोटा ही होता है, उसी नाप का होता है, उसी वजन का होता है। कंकड़ बोने के बाद भी कोई धान नहीं आता है, बीज फलीभूत नहीं होता। बीज का कार्य है फलीभूत होना। बीज का कार्य हजारों लाखों दूसरे बीजों को जन्म देना। बीज का कार्य है कि और अनेक जो किसान काम कर रहा है उसको साथ देना। बीज की संभावना थी तो ही हुआ ना। कंकड़ की संभावना, कंकड़ की संभावना कंकड़ की तरह की। हर चीज का इंडिविजुअल एक नेचर है, स्वभाव है, उसके अंदर कोई योग्यता। तो योग्यता का विकास करने वाला जीव, उसका विकास ना हो, विकास का मार्ग है, तो ये भ्रम के अलावा क्या है? विकास था सम्यक दर्शन से मुक्ति का, विकास था मोक्ष के उपाय का, मोक्ष का अनुभव का। मोक्ष मिल रहा है ऐसा विश्वास बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूं ये सारी कंडीशन, स्थिति उस संभावना के पीछे हो रही है। तो पानी को ही काटते रहो तो केसर नहीं डालोगे तो कलर कहां से आएगा? एक छोटा बच्चा 10 साल का है, राजकुमार है, उसको बोले करवाता है युद्ध पे, योग्यता का विकास नहीं हुआ। योग्यता का विकास होता तो फल भी मिलता। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंडीशन है कि जिसमें योग्यता का विकास होता है, फल मिलता है। अब तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की सैनिक महाराजा ने, जो छठी नरक में जाने वाले, नरक के भयंकर दुख सहन करने वाला जीव, उसे कर्म नए भव में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पूजनीय बनने वाला है। यानी कि रिजल्ट ये आया कि कर्म की एक परिभाषा है, कर्म की एक योग्यता के वो बदलने का स्वभाव है। कर्म के ऊपर हम विश्वास करें, यदि कर्म को हम समझे तो कर्म का स्वभाव क्या है? बदलना, परिवर्तन, उद्गल। कर्म का स्वभाव परिवर्तन। आत्मा यदि नरक में गया है और अनंत ऐसे अनंत दुख सहन किए तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो गुण का है। तो गुण की संभावना है तो गुण की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया, उसे गुण मिला। कर्म की संभावना है वो परिवर्तित हो गए तो दुख परिवर्तित हुआ, नरक का गया। कर्म की संभावना है यानी कि उसकी व्याख्या है, क्वालिटी है कर्म में, कर्म की ऑलरेडी ये परिभाषा है, जो बदलता है वो कर्म है, यानी बदलता है वो पर्याय है, बदलता है वो पुद्गल है, बदलता है वो संसार है। अब संसार पे यदि विश्वास बैठ गया कि बदलने वाला है तो तुम इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि मैं जो चाहूँ वो होगा। तुम इतना दिमाग नहीं चाहोगे कि मैं ये बदल लूं, मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए। तो ये नहीं सोचोगे कि हाँ अच्छा घर है तो ऐसा ही होना चाहिए, बेटी को अच्छा घर मिलते तो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों भाई? तुमने क्यों रॉन्ग सोचा? तुम्हारी सोच बदल बदल कैसे गई? कर्म परिवर्तन है कि नहीं है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सुख दुख देखे कि नहीं देखे दुनिया में, आज भी देख रहे हैं ना। तो कर्म का जो नेचर है वो न स्वीकारना, इसका मतलब कि मिथ्या के साथ रहना, फ्री होना। तुम्हारी चाहना यदि सही होगी तो रिजल्ट भी सही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे आपका बेस्ट ट्राई है। तो ये यहाँ पर जब कर्म का स्वभाव परिवर्तनशील है, इसी तरह आत्मा का स्वभाव सिद्ध अवस्था है। आत्मा का गुण जो है अगुरु लघु, आत्मा का गुण है अनंत, अक्षय स्थिति, अरूपी अगुरु लघु, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र अव्यापार सुख, ये सब आत्मा के गुण है। अब वो गुण यानी कि उसमें संभावना, संभावना यानी कि आत्मा दर्शन हुआ तो आत्मा का पुरुषार्थ आत्मार्थी भी बनेगा। आत्मा दर्शन नहीं होगा यानी कि जो परिवर्तन है उसमें आत्मा जुड़ गई, कर्म परिवर्तन है। ये कपड़े का स्वभाव है ना कि इसको मोड़ा जाएगा। अब ये पत्थर होता है, ये लकड़ा है तो भी नहीं मोड़ा जाता, तो इसका एक नेचर है, लकड़े का पार्ट का, कपड़ा है उसका नेचर है कि उसको मोड़ा जाता है, क्यों? उसको तो जो नेचर है, जो स्वभाव है, जिस चीज की जो योग्यता है उसमें वो चीज आपको दिखने मिलेगी। और नहीं पता है हमको और उसको करने जाएंगे तो नहीं होगा। अब कोई कपड़े पे बैठ के बोलेगा मुझे उस किनारे जाना है पानी में बैठ के, तो कपड़े पे बैठ के वो जा सकता है। कोई बोले लोहे पर बैठ के मैं जाऊंगा, लोहे तो मजबूत है ना, मुझे नहीं डुबाएगा। अरे लोहा का स्वभाव है, डूबना है, वो हैवी है, उसमें गुरुत्व है, वो हैवी है, तो लोहा पर बैठ के कौन गिरेगा? लेकिन कोई बोले मैं लकड़े पे बैठ के गिर जाऊंगा, तो लकड़े पे नहीं होता है, नाव होती है लकड़े की, और उस लकड़े की नाव में बैठेगा तो गिरेगा। अब पानी का स्वभाव डुबोना का है या तैरने का है। जो सहज, जो हल्का है, जो नॉर्मल है, भारी नहीं है, उसको नहीं डुबाता। यानी जिंदा आदमी डूब सकता है, मरा हुआ जमीन पानी में तैर सकता है। हुआ क्या है तो वही बॉडी।
यानी कि भार आत्मा का था कि कर्मों का? लॉजिक करने जाए तो आत्मा का भार था, कर्मों का भार था। पानी का नेचर था कि हर कचरे को किनारे में छोड़ दो, मेन बात। बॉडी एक बार डेड बॉडी है, किसी ने सुसाइड कर दिया या कोई डूब गया कोई इश्यूज हुए, तो वो बॉडी है वो ऑलरेडी साइड पे किनारे पे चली जाएगी। पानी का नेचर है, पत्थर का नेचर है, हैवी है, उसे ऑलरेडी पानी में डाला तो नीचे जाने वाला, यदि पेपर को डाला तो ऊपर है। हर पर्टिकुलर पर्याय का यानी हर चीज का कोई ना कोई स्वभाव है। इसी तरह ज्ञानी ने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, टुकलास्तिकाय, काल, इस सारे पांचों को पर्याय कह के लास्ट में जीव छह द्रव्य पर ये पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इस छह द्रव्य को और नॉर्मल बनाने के लिए आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, मुक्त। अब ये छह जो चीजें हैं इस सारे स्पेस में यानी कि पूरे 14 राजलोक में, पूरे लवन समुद्र तक, ये पूरी जमीन जहां पर जाती है वहां तक लास्ट एंड तक ये सारे छह द्रव्य निश्चित है। इसमें सिर्फ जीव द्रव्य जो है वो पुद्गल में, बाकी सब पुद्गल में। अब पुद्गल का जो स्वभाव है वो क्या है? पुद्गल नहीं है उसका स्वभाव क्या है? शक्कर मीठी है तो शक्कर जैसे देखने वाला नमक का टुकड़ा मीठा कैसे हो सकता है? शक्कर मीठी है तो क्या नमक का टुकड़ा मीठा हो सकता है? सेम है दोनों, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग। धर्म का स्वभाव अलग है। धर्म करने वाला व्यक्ति इसके परिणाम कर्म के हैं, तो संसार का कर्म का स्वभाव अलग है। यहाँ पर संभावना विकसित होती है कि नहीं होती, यानी कि जो योग्यता उसका पता चला कि नहीं चला? पता चलना जरूरी था। सैनिक महाराजा को वो क्लियर हो गया कि मेरी आत्मा यहाँ से कहीं भी जाएगी तो ऑलरेडी कर्म लेके जाएगी, और मुझे यहाँ से जाना ही है तो मेरे आत्मा के गुणों के साथ रहना है, मुझे अनुभव में जाना। मेरा आत्मा का गुण तो आज भी है और कल भी है और पहले भी था और आगे भी रहने वाला है, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना संभावना का विकास हुआ कि नहीं। मुझे तो पता होना चाहिए ना कि हुआ कि नहीं हुआ। आप कोई भी एग्रीमेंट बनाते हो तो उस एग्रीमेंट की प्रॉपर सिस्टम है ना। आपने बोला कि मैं तो पत्थर की लकीर जो है पत्थर की लकीर की तरह लिख के दे दूंगा, लेकिन पत्थर को कोई नहीं संभालता, पेपर कोई संभालता। पत्थर के ऊपर तुम कोई मैटर लिखते हो, कोई एग्रीमेंट बनाते हो, लेकिन क्या बोलते हो, मेरी पत्थर की लकीर है, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं तुझे दे दिया सर। पत्थर के ऊपर लिखते नहीं है क्योंकि वो एग्रीमेंट्स जो है पेपर से वो सिक्योर रखना है, रिकॉर्ड्स को कवरिंग करना है। तो जो रिकॉर्ड्स की कैरिंग करनी है इसका मतलब उसकी सिस्टम है, लेकिन कहा क्या जाता है पत्थर की लकीर की तरह, मैं कभी पलटूंगा नहीं। तो हर चीज की एक प्रोसेस है, संसार की प्रोसेस है। कर्म है तो जन्म मरण है, राग द्वेष है तो कर्म है, और अज्ञान है तो राग द्वेष है, और ज्ञान नहीं है इसके लिए राग द्वेष है। ज्ञान के अभाव में सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो राग अज्ञान है, अज्ञान है इसलिए राग द्वेष है, राग द्वेष इसलिए कर्म है, कर्म इसलिए सुख दुख है, सुख दुख ने हमें जीवन दे दिया। हकीकत में सेंटर कहां से था? अज्ञान से। ऊपर का जो सुख दुख है वो फर्स्ट लेयर है, यानी कि जीवन में सुख दुख का सेकंड लेयर है कर्म, थर्ड लेयर है राग द्वेष, फोर्थ लेयर है अज्ञानता, और अज्ञानता ने सारे ज्ञान को दबा के बैठा। क्यों? संभावना थी पर दिखी नहीं, संभावना थी लेकिन दिखी नहीं। इसके लिए आत्मा दर्शन वो मोक्ष का उपाय है। तो 6 स्थानों में, 6 पिलर्स में जैन दर्शन क्योंकि आत्मदर्शन की बात करता है मोक्ष के लिए। आत्मा है, नित्य है, इतना तो तय करता है, तो फिर वो भी तय कर इस आत्मा की संभावना उसका विकास करना है। आत्मा में जो भी है उसे खोजना है। तुम्हें मैप मिलता है तो मैप के सहारे तुम एड्रेस पे पहुंच जाते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ये रास्ता है। रास्ता पता नहीं होगा तो एड्रेस भी कोई काम का नहीं। मोक्ष है इतनी बातों से हम सिर्फ संतोष नहीं मान सकते, मोक्ष के उपाय तक जुटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी योग्यता का विकास जरूरी है। अब जहां मन यानी कि ज्ञान स्वीकारता नहीं है इस दुनिया को या इस व्यवस्था को, वास्तविकता को, व्यवस्था को तो है लेकिन वास्तविकता को, इसका मतलब यह हुआ कि वो विपरीत व्यवस्था में जुड़ा है। मरना ही नहीं चाहिए इंसान। मेरा बेटा 20 साल का है, उसे बुखार आया है और रिएक्शन आया है, ये मरना ही नहीं चाहिए। आप चाहते हो, इसका मतलब अब भूल गए कि देह कैसा है, अब भूल गए किसने दिया है, अब भूल गए इसका पर्याय क्या है,
आप भूल गए कि घटना किस किस के साथ हुई है, मन कैसा अशांत हो गया। ज्ञान न होने के कारण, विपरीत विचारधारा के कारण संकलेश में नए संसार की वृद्धि है। संकीर्ति आत्मा को स्पष्ट बोध होता है कि जो चीज जैसी है उस चीज को ऐसे स्वीकार है। भिक्षा योगम बोल के भी 14 का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन विधि बताए। क्यों विधि बताई कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी है इसके लिए? कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम वास्तविक जो हॉस्पिटल में उसमें कुछ नहीं आता, तब 1 घंटा भिक्षा योगम का ध्यान कर, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही आ जाएगा, परिणति तो होगी। पॉसिबल हो तब तक बेस्ट विधान करना, विधि सहित करना, नहीं हो तब इस विधि की महिमा जो है, इस विधि का असर वो तो अपनाना। तो ज्ञान दशा ने तुम्हें स्थिर बना दिया, कहने का मतलब ज्ञानाचार के 8 आचार के बाद दर्शनाचार प्रारंभ होता है। तो ज्ञानाचार ने उसको स्थिरीकरण, वो स्थिरीकरण है लक्षण प्रभाव ने स्थिर कर दिया। और सम्यक दर्शन की भूमिका में बल तो देखो, जो संकीर्ति आत्मा अपनी आराधना को तेज बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, शायद कीर्ति आज नहीं मिली, दैनिक महाराजा को मिलती नहीं, पचखान नहीं मिला, पचखान लेने की ताकत थी, लेकिन पचखान का भाव नहीं हुआ। जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो संभावनाओं विकसित होनी चाहिए, वो नहीं हुई। समय मानने जा रहा है लेकिन परिणाम नहीं आए। चौथे गुण स्थानक में जिन नाम कर्म का बंध हुआ, चौथे गुण स्थानक में सम्मे सप्त सहेरी जिना बंधम सम्यक सप्त सप्तति जिनाई बंधे, ये संस्कृत है, वो प्राकृत है। कहां पर? चौथे गुण स्थानक पर जिन आयुष्य कर्म बंध होता है, किसके प्रभाव से? योग्यता के विकास की दृष्टि के प्रभाव से। कि मेरे अंदर तीर्थंकर परम पद छिपा हुआ है, वीरती नहीं है, लेकिन परिणाम इतना श्रेष्ठ बना दिए है, उस परिणाम के प्रभाव से अगले भव में, यानी कि नरक के बाद का जो भव है, उसमें वो साक्षात तीर्थंकर बनता है। आत्मा को ऑलरेडी जो संभावना दिखी, उस आत्मा की संभावना को उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? उसने कर्म की संभावना देखी होती तो कर्म से फाइट करता, ये कर्म दुख देने वाला है, ये दुख नहीं आया, इसके लिए मुझे ये करना, कर्म के कारण ये सारी अवस्था है, मुझे नहीं करना। हमने सारे आचार कर्म के कारण सेट कर दिए कि भाई नहीं, हम गलत बोलेंगे जबान चली जाएगी, गलत किसी का बोलना है जबान चली जाएगी। बोलने के लिए जो जबान थी उसके नहीं बोलते, और मन में इतनी सारी विचारधारा लेके बैठे, उसका क्या करेंगे? उसका सांत्वन सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? तो जो योग्यता थी आत्मा की, उसका विकास हुआ। इसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म तक आ गए। चौथे गुण स्थानक में प्रायश्चित की भावना आई, और संभावना थी कि जो सम्यक पे खड़ा रहता है उसकी धारा बढ़ती रहती है, तो वो स्वयं भगवान के रास्ते, भगवान की दिशा में भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। तो कैसी वो ज्ञान धारा और कैसी वो उनकी जिज्ञासा होगी, कैसे वो तत्व बोध के करीब जुड़ा होगा। वृत्ति नहीं है, पक्षपात नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमने जो किए पक्षपात है वो वास्तविक तीर्थंकर की आज्ञा के आधारित है। हमारा जो पक्षपात है, यानी कि हम जो व्यक्ति में नियम में कोई रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या भगवान की अनुभूति, भगवान की प्राप्ति संभव है? संभावना के लिए तो धर्म था, संभावना विकसित है उसके लिए तो क्रिया ज्ञान से युक्त थी। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिला? ऐसा कभी हुआ कि 10 साल किसी ने कमाने की शुरुआत की और कमाने का सिर्फ महीने का 20,000 मिला? ऐसा हुआ? 20,000 मुझसे परेशानी होती, नौकरी है तो ठीक है, बिजनेस करने के बाद वो तुरंत 2-3 साल में पता चलता है कि ये माइनस में हो, तुरंत जगह चेंज, बिजनेस चेंज। जिंदगी भर 20 साल में कमाना और 20 साल तक वो 10 बिजनेस चेंज करते रहे, कमाएगा नुकसान करेगा। उसे पता था 5 बार भी ऑलरेडी मेरा नुकसान है, तो 6ठी बार भी मुझे ऐसा करना जिसमें नुकसान ना हो। उसको इतना तो दिमाग में है कि बिजनेस से ही पैसा कमाया जाएगा, बैठे तो नहीं कमाएगा। उसे वो विश्वास है कि इस चीज से ही मुझे ये मिलेगा। तो जिसका ऑलरेडी संभावना का योग है, यानी कि जो संभावना विकास करना चाहता है, संभावना में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस लेवल का वो पूरा बेस्ट ट्राई करता है इसके लिए करना है। अब आप विश्वास यदि वहां बैठ सकता है बिजनेस में, किसी ने ऐसा सोचा कि भाई पैसा कमा लिया है, बिजनेस नहीं करना है, 20 साल में ऐसा सोचा, साधु करने अलग बात। 20 साल की उम्र में किसी ने पैसा कमा लिया, मुझे नहीं कमा, करेगा क्या? वो तो पता, उसने कुछ तरीका खोजेगा ना, पैसा तो रहेगा नहीं, और नहीं कमाना तो अच्छी बात है, आगे क्या करना वो बता, मुर्दों की तरह तो जिंदा रहेगा नहीं।
मुर्दों की तरह तो जिंदगी जिएगा नहीं ना, कुछ तो करेगा ना, कोई तो एक्टिविटी करेगा ना। तू यदि 50-100 बड़ छोटी उम्र में कमा ले रहा है तो तेरा माइंड तो साफ है। यदि इतना साफ माइंड है तो तू और कुछ तो करेगा, बैठा तो रहेगा क्या? संभावनाओं के नाते तीर्थंकर बन सकते हैं, और पर्याय के नाते जितना त्याग कर सकते हैं इतना आसानी से त्याग करना जरूरी है। सोचो कि जिस बेटी को पाला पोसा है उसको भी 20 साल में वो छोड़ देता, 20-25 साल की उम्र आती है तो उसको भी रह जाए कि भाई तेरा समय आ गया, तुझे ससुराल जाना। क्यों? पता है कि ये नेचर है, दुनिया ऐसे ही चलती है, पता है। स्नेह में यदि कोई दरार आ गई, स्नेह प्यार समाज ऐसे संसार में घर परिवार दरार आ गई तो कहते थे कि मैं क्या करूं, पिताजी आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई त्याग होता है। धर्म करने के बाद त्याग क्या हो सकता है? एक व्यवहार के कारण तुम बेटी को ससुराल भेजते हो या तो कोई ऐसा समय आ गया जिसके कारण पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो ऐसा कैसा व्यवहार हमारा कि धर्म करने के बाद त्याग ना हो। सैनिक मानव का त्याग अपर कक्षा का हुआ, और वो त्याग की हाइट इतनी बढ़ गई कि तीर्थंकर नाम कर्म कर्मों ने उसको पूजनीय बना दिया। उनको कोई लेना देना नहीं था, पूजनीय की अवस्था तो दे की है, तमोसम की अवस्था दे इसके लिए बनाई है। पूजना भक्ति करना, उनके पास सामने बैठना, उनकी देवता सुनना, ये सब देह का काम है और देह पर्याय है। दे तो उनका योग्यता का, यदि देह की संभावना देखे तो देह की संभावना राख है। देह का अंतिम चरण क्या है? राख। शरीर यदि मिट्टी मिट्टी में मिल जाने वाली हो, इसका मतलब कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे सामने है। तो जो भगवान को देख रहे, भगवान की देशना को सुन रहे, समोसन में बैठे हुए हैं, तो वो भगवान बने आत्मा, वो मोक्ष में जाएगी, उसके पहले सारे व्यवहार है। लेकिन आत्मा वहां बंधा नहीं रहेगा। परमात्मा बने, तीर्थंकर बने, अनेक जीवों को तारणहार यानी बोध दिया, फिर भी उनको पता है कि आत्मा को यहाँ मुझे छोड़ के जाना है, यानी कि आत्मा को सब कुछ छोड़ के जाना है। तो देह की संभावना सिर्फ राग हो सकती है, तो जो देह से क्रिया उसकी संभावना क्या हो सकती है? यानी क्रिया का स्तर बढ़ता है कि देह के साथ जुड़ा हुआ क्रिया का स्तर ही रहता है। क्रिया का स्तर ज्ञान से बढ़ता है और देह से क्रिया का स्तर देह तक ही रहता है। चाणक्य महाराजा ने वो भाव से सारी सहन शक्ति बढ़ाई। उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना मन जरूर बना दिया था, वीर 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 वीर, क्या परमात्मा का नाम बोलोगा, प्रभु नाम औषधि करामाव जीवान, रोग शोक संकट सहित जाय हरि हंत। परमात्मा के नाम में इतना बल है। हाँ है, ये प्रूफ हुआ। दादा दुर्गा रानी जी महाराज ने जिंदगी भर अरहम की आराधना की, ओम ह्रीम श्रीम अरहम। जो अरिहंत तत्व अनादि काल से, यानी कि उत्सर्गमणि अवसरमणि अनादि काल से धर्म तत्व की व्यवस्था है। धम्म तीर्थ यरे जिने लोकस्य उज्ज्वल, लोक को उद्योग करने वाले तीर्थंकर परमात्मा, उद्योग यानी कि उजास प्रकाश, हाँ यानी कि अंतर मन का अंधेरा चीरने वाला। जो अंधकार में अज्ञान में जो ऑलरेडी गलतियों में जीवन चल रहा था, परमात्मा उसके हृदय तक चले गए। लोकस्य उद्योग अग्रे, उद्योग करने वाले। तो कोई उद्योग यानी सूरज लाके थोड़ी बैठ रखा दिया है, उन्होंने सूरज थोड़ी रख दिया है, उन्होंने तो अपने अंतर आत्मा की अपनी चेतनाओं को हिला दिया है, अपने अंदर रही छिपी शक्ति को बाहर लाया। ऐसे एक तीर्थंकर नहीं, अनंत प्रभु नामनी औषधि, अनंत तीर्थंकर जो आत्मा है उन्होंने कर्तव्य निभाया, उन्होंने सबकी आत्मा की पहचान कैसे हो उसका रास्ता बताया, धम्म तीर्थ धर्म तीर्थ की स्थापना की सर्व जीवों के लिए। तो ऐसे तीर्थंकर का नाम, जो तीर्थंकर का नाम ही नहीं है, ऐसे तीर्थंकर का स्मरण जिसका कोई रूप ही नहीं है, ऐसा तीर्थंकर की भक्ति जो सामने ही नहीं है। अभी हमारे पास तीर्थंकर कहाँ है? हमें देखा कहाँ है? आंखों से देखे नहीं है, भक्ति कर रहे तो सामने नहीं है। तो भी प्रभु नाम की, उनका नाम, उनका स्मरण यानी कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये सारी चीजें उनका साबित हुई। और सैनिक महाराजा के जीवन में उन्होंने वीर 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 वो दर्द देता रहा, देता ही किया, देता ही किया, कुछ नहीं सोच। संभावना राख थी इसके लिए, राख नहीं हो तब तक चलने, लेकिन ये राख हो उसके पहले मेरे अंदर जो हीरा है वो तो चमका दू। खदान का हीरा तो है, हीरा ही है ना, लेकिन नहीं चमके तो कॉस्ट गई।
जब तक ज्वेलरीज में गोल्ड में आया नहीं तब तक कॉस्ट का ही। योग्यता का विकास हीरा का होता है तो ही मूल्य बढ़ता है। योग्यता आत्मा की है, परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़ता है तो ही उसका मूल्य है। बाकी जीव के हिसाब से तो हर कोई आत्मा यानी कि हर कोई जीव मूल्यवान ही है। हर कोई आत्मा जो है उसका तो ऑलरेडी मूल्य ही है जीव दया के हिसाब से। लेकिन जितने भी जीव है उसका विकास तो नहीं हो रहा है। 84 लाख व्यवस्था जो है, 84 लाख गति जो है, उस 84 लाख गतियों के अंदर किन किन जीवों का विकास होना संभव है। जो जीवों का विकास होगा किस व्यवहार से, किस रास्ते से होगा, और जो रास्ते से होने वाला है वो रास्ता मुझे मिला कि नहीं मिला। तो पूरा एक अकाउंट करें। 84 लाख में 70 लाख गति जो है, 14 लाख माइनस करो, मानो 70 लाख का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसमें से आत्मा का बल निश्चित मिले। नरक में, देव में, देव की दुनिया में सब में दर्शन कीर्ति नहीं, अवीर्ति धर। चौथा स्थान कौन सा है? अवीर्ति धर। अवीर्ति धर वो वीर्ति की आराधना नहीं कर सकते। करे नंदे उनके नसीब में नहीं है। नौकार सिंह 2455 उसके नसीब में नहीं है। क्यों? जो देश यानी अवीर्ति धर। अब 84 लाख जीवा योनि, उसमें 14 लाख मनुष्य, और 14 लाख मनुष्य में ये यूनिवर्सल में इस दुनिया के अंदर खाली अपना ये छोटा सा विश्व भरतखंड नहीं, ऐरावत नहीं, मालदेव नहीं, जो भरत 526 योजन है उसका भी 5 ही योजन, यानी 101 भाग में 101 नहीं दिखते। ऐसे 800 करोड़ की जो पब्लिक है उनका यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो किस जीव को ये सब कुछ मिला है? योग्यता का विकास करना किस किस जीव को मिला है? 800 करोड़ में हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले कितने, हिंसा का जीवन जीने वाले कितने, हिंसा से मुक्त होना है ऐसी समझदारी आए और उस समझदारी के साथ कुछ पालन करे, उस पालन में अपनी आत्मा दिखे, ऐसे जीव कितने हैं? यदि पूरा हम प्रोसेस करें तो उस प्रोसेस में एक ही बात है, याद रखिए, हम बहुत पुण्यशाली है क्योंकि परमात्मा की कृपा है। दैनिक महाराज के जीवन चरित्र समय पता चलता है कि वो अपने पुत्र से दुख ही दुख पा रहा है, उसे दुख का अंश भी उसके मुख पर लकीर नहीं है, दुख के अंश भी उसके मुंह पर दिखते नहीं है, कोई दुख की लकीर भी उसके मुंह पर नहीं है। क्यों? वजह योग्यता का विकास करना। ये दर्द जो है वो मेरे लिए ऑलरेडी बेस्ट एग्जामिनेशन है। मुझे ऑलरेडी सेंस क्लियर हो रही है कि बॉडी मेरा नहीं है, ये राग है। आज दिख रहा है वो अलग है, वास्तविकता कुछ अलग है। जो सामने है वही दिख के वही मानना, वो तो ऑलरेडी अज्ञान है। क्योंकि सुख में सुख की बुद्धि हो जाएगी तो जब वो सुख नहीं देगा उस दिन रिएक्शन आएगा। जो भोजन अच्छा है वो खाने के बाद बीमार हो गए तो पता चला ये भोजन नहीं करना था, रिएक्शन आया। अरे मीठी चीज तो सबको पसंद होती है, तो फिर नहीं खाने की वजह बीमारी, शुगर आ गया। सुख में सुख की बुद्धि होना इसका मतलब उसकी लाइफ में वो रॉन्ग डिसीजन ले रहा है। सुख के साधन में सुख है ही नहीं, ये तो अनाउंसमेंट किया भगवान ने। भगवान ने इसके लिए तो पूरा संयम जीवन स्वीकारा, पूरे जगत को चैलेंज दी कि मैं छोड़ रहा हूँ पूरा साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए क्षत्रिय कुल, ले लो उठाओ। 300 पूरा दिन का मर्यादा दिया, पूरे साल भर सोने के सिक्के देते ही रहे, देते ही रहे। जो दुनिया चाहती है, सीधी बात है, सिकंदर की लाश जा रही है और उस लाश में हजारों लाखों लोग देख रहे हैं सिकंदर कैसा, राजा कैसा, कितना महान है। लेकिन उस लाखों लोगों में कई हजारों लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मैं भी सिकंदर बनूंगा। जनाजा जा रहा है, उसकी लाश जा रही है, शोभा है, वैद्य को आगे खड़ा रखा है, वो वैद्य टॉप है, उसके हाथ खुले रखे हैं, उसमें गहने सोने सब कुछ है और पूरी अर्थी सजाई हुई है और अर्थी सजा के लेके जा रहे हैं। लाखों लोग सोच रहे हैं कि कौन है सिकंदर, कैसा है, देखने के लिए आ गए। और उसमें से कई लोग सोच रहे हैं, हजारों लोग सोच रहे हैं मुझे भी सिकंदर बनना है। लाख के साथ खेल पूरा, संसार खत्म होता है, हमारे परिवार पूर्वज सब देख रहे हैं, लेकिन उसका बोध नहीं बन रहा है कि ये शरीर अजी मिला है, कोई पुण्य का उदय है तो उसमें श्रेष्ठ आराधना मुझे करनी चाहिए जो सम्यक भाव के साथ। जिस संभावना तीर्थंकर नाम कर्म की है वो तीर्थंकर को कितनी बार पूछता रहेगा, कितनी बार उसके सामने बैठेगा, मांगो मुझे दे तू, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे साथ रहना है, मांगो। क्यों नहीं मांगे? हक चाहिए ना तो आदमी हर फाइट करता है। और दुनिया में आप देखो जितने भी कोर्ट के स्टेटमेंट है, कोर्ट में जा रहे वकील चल रहे, सारे केसेस चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? हक, डिवोर्स चाहिए,
पैसा चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, हमें ये चाहिए। क्यों भाई? हक है तो फाइट है, हक है तो फाइट है ना। भगवान के सामने फाइट की होती तो मुझे चाहिए त्रिधन का नाम, रावण ने मांगा मिला। मैं तेरे जैसा हूं, मुझे तेरे में पागल होना है, बस मैं तेरा दीवाना। क्यों? खोज, मेरी आत्मा ही सब कुछ, मेरी आत्मा में सब छिपा हुआ है, वो चाहिए मुझे। मिला कि नहीं मिला? यानी कि संभावना का पुरुषार्थ होता है तो संभावना पूर्ण होती है। आत्मा का उपाय यदि खोजे तो मोक्ष आएगा कि नहीं आएगा? आत्मा का अंतिम स्थान कौन सा है? यदि मोक्ष है तो आत्मा की संभावना मोक्ष है, यानी कि आत्मा में अनंत सुख है। तो मोक्ष नाम की जो चीज है वो तो वही है। जाना किसको है? जिसके अंदर संभावना का पुरुषार्थ होता है वो जा रहा है, यानी कि मोक्ष का उपाय। छठा स्थान कौन सा है? मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। अब मोक्ष के उपाय में यदि आत्मा मोक्ष में जाने योग्य है, यदि आत्मा में सिद्ध अवस्था है, यदि आत्मा परमात्मा बनने वाली है, आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होने वाली है, तो उसका पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता है? संभावना दिखती है कि नहीं दिखती है? पत्थर में मूर्ति किसको देखती है? शिल्पीकार पत्थर है, वो पूरी एक शिला है, उसमें से वो मूर्ति प्रकट करता है। इसका मतलब पूरी शिला जो है उसमें, उस शिला में, पत्थर में मूर्ति किसको दिखती है? उस मूर्ति में भगवान किसको दिखते हैं? उस भगवान मैं बनना चाहूंगा ऐसा किसको दिखता है? आत्मा है, आत्मा मानने वाले को आत्मा है, आत्मा नित्य है। इसका मतलब कर्म है और कर्म का करता है, कर्म का करता है, कर्म का कब तक? संभावना नहीं है, कर्म मुझे दुख नहीं देगा, मुझे तो छूटना है। एक प्रारंभिक सामान्य बुद्धि के कारण ये सारी बातें बताई कि तू कर्म का करता तब तक ही है जब तक तुझे मोक्ष के उपाय नहीं। तुझे मोक्ष के उपाय जिस दिन मिल रहे हैं तेरा कर्म काम, कर्म कहाँ है? पेट भर गया, जिसका फुल पेट पानी भर गया, 3 रिसेप्शन में जाके आया है, अब उसको बोलोगे ये पान है ना, पान उसके अंदर ऊपर है ना सोने की मदद है और बहुत कॉस्टली 1.5 लाख का पान है, अरे आटा तक भी जगह नहीं है, मरूम लोग क्या तो खाओगे? 3 रिसेप्शन में जाके आया, उसे कुछ खिलाओ, खाएगा? हाँ, क्यों भाई? यहाँ कहते हैं कि यदि तुम्हें पता चल गया कि ये सारे कर्म अभी मुझे कोई काम के नहीं है, अभी नया कर्म बांधेगा, इसका मतलब नया कर्म बंद क्यों है? उसको और चाहिए। कोई व्यक्ति चीफ रिसेप्शन में जाके पूरी चीज खा पी के फिट हो गया है, खाना नहीं खाना है, अभी वो नया लेगा? जो आत्मा उसको पता है कि कर्म मेरा स्वभाव नहीं, कर्म का स्वरूप परिवर्तन है, वो नए कर्म को वो अपने जीवन में लाएगा, यानी नए कर्म से कंसल्ट होगा, वो कर्म का कर्ता भोक्ता बनेगा। आत्मा कर्म का करता है या नहीं है? आत्मा कर्म का भोक्ता है या नहीं है? तो मोक्ष है कि नहीं है? मोक्ष का उपाय है कि नहीं है? तो मोक्ष में कर्म है कि नहीं है? है। बोले लाके ले आओ, मोक्ष में कर्म नहीं है क्या? तो मोक्ष कहाँ बनाइए? ये धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका की ऑटो सिस्टम पूरी यहाँ पर ये प्रवृत्ति चल रही है। ये सब अनाई जीवे, अनाई कमने, अनाई बने, अनादिकाल से चल रहा है। इसमें तो हाउ एंड व्हाई यहाँ कोई मैटर ही नहीं बने। तो मोक्ष में कर्म नहीं है, इसका मतलब आत्मा कर्म का करता है कि भोगता है? यानी मोक्ष में करता है कि भोगता है? संसार है इसके लिए करता भोगता, क्योंकि संसार का स्वभाव है, परिवर्तन ही संसार है। आप यदि धर्म करना चाहते हो, कर्म से करना चाहते हो, तो वो धर्म कर्ता भोक्ता बन जाएगा, और वही धर्म यदि मोक्ष के लिए होगा तो कर्ता भोक्ता का अभाव हो जाएगा। दोनों चीज है, सीधी बात है। यदि आपके बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल समाज में और घर परिवार में वो आगे रहेगा, अपना जीवन संभाल पाएगा। यदि आप पढ़ा नहीं रहे हो, नहीं नहीं बेटे को तो स्कूल नहीं भेजना, मेरे सामने ही रखना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, उसे वहां कोई मारेगा तो, वो वहां पर भूखा प्यासा रहेगा तो, वहां पर ऑलरेडी दूसरे उसको परेशान, मैं मेरे पास ही रखूंगा। तुम्हारा प्यार घातक है, तुम्हारा प्यार घातक है, उसका विकास खत्म हो गया ना। यहाँ उत्तराधीन सूत्रों में एग्जाम्पल आता है कि संस्कार ऐसे देने जिससे उसका विकास, प्यार इतना करना जिससे वो ताकतवर बने। एक गाय का छोटा बछड़ा, उसको इतना प्यार करके उसकी माँ चाट चाट करती है, चमड़ी पूरी निकल जाती है और लास्ट में लहू निकलती है। बोलो उसको शांति है अशांति है? बछड़े लहू निकलना, माँ उसको चाट चाट के जोर जोर से चाटती है, चमड़ी पूरी छिल जाती है और अंदर से लहू निकलना शुरू होता है, उसको जलन होती है। प्यार है या नहीं है?
हाँ, ये प्यार नहीं कहा जाता। जिस व्यवस्था में, यानी कि संसार की कोई भी व्यवस्था, संसार हो, परिवार हो, या तुम्हारे फ्रेंड्स हो, या तुम्हारा समाज, कुछ भी हो, जहां पर आपको दुखदायी स्थिति दिखती है, समझ लो वहां स्नेह नहीं। ये रूल्स बन रहे हैं। यहाँ रूल्स ये बन रहा है कि ये माता, यानी कि उत्तराखंड सूत्र के अंतर्गत गाय जो है वो बछड़े को स्नेह तो कर रही है, लेकिन उसका हित नहीं है, अहित है। परिवार में जो पुत्र या जो पिता उनके आत्महित की इच्छा नहीं रखता है, वो भविष्य में उस सुख के साधन के पीछे उनका मन इतना आत्मजा रहता है, उसके भविष्य की गति वो घातक दुर्गति बनती है। यहाँ पर मोक्ष का उपाय उसे ही मिलता है जिसे कर्म से मुक्त होना। कर्म करता भोगता कब तक? अज्ञान है तब तक। यानी कि आज तुम्हें कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहा है, तुम्हें दुख भी दे रहा है, फिर भी तुम्हारा भाव मोक्ष का है, दुख की हैसियत ही नहीं है तुम्हें दुखी करे। सैनिक को किया दुख नहीं था, यानी कि चमड़े का दुख चमड़े वाले ही देख सकता है, आत्मा का दुख आत्मा वाले ही देख सकता है। आत्मा का दुख मिथ्यात्व है, वो दिखा तो उससे मुक्त होगा। शरीर का दुख जो है वो चमड़े का है, शरीर का है, यानी कि व्यावहारिक दुख है, उससे मुक्त होने का रास्ता है उसके पास। दुख जब लगता है तो ही वो ट्रीटमेंट करता है, चाहे आत्मा की हो चाहे संसार की हो, यानी शरीर की हो। ट्रीटमेंट कब होगी? शरीर का दुख की भी ऑलरेडी आपके पास कवरिंग है, और मन के दुख की भी कवरिंग है। आत्मा के दुख की मिच्छम परिहर, वो आत्मा का बड़ा दुख है, त्याग ना करो तो। सम्मह दरह, वो भी बड़ा दुख है, सम्यक को धारण ना करो। इस दुख के सामने नजर न जाए, ऐसा हमारा व्यवहार है। ये यदि हम लगे मिथ्यात्व का, तो फिर हमारी परिस्थिति ऑलरेडी धर्म क्रिया की, धर्म भाव की बन जाती है। और धर्म भाव की जितनी भी प्रवृत्ति बनती गई है वो उसके लिए मुख्य कारण बनी है। आत्मा कर्म का करता है, भोगता है, कब तक है? आत्मा कर्म का करता भोगता कब तक है? वो चाहे तब तक है। कर्म है इसके लिए नहीं, कर्म आगे खड़ा रहे इसके लिए नहीं, जन्म मरण तो हम रहेंगे, वो तो ऑलरेडी उदय काल है, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारा रोल है ही नहीं, आज हमें जन्म मिला ना, इस भाव में मिला जन्म, हमारा क्या रोल? तो कर्म को आगे भाव में, अगले भाव में, बहुत सारे कर्म में, बहुत सारे समय में ऑलरेडी उसे वो मिलने वाला है। लेकिन कर्म कब तक तुम्हारे साथ जुड़ा है? मोक्ष का उपाय नहीं तब तक। जैसे मोक्ष का उपाय जुड़ा, सारी अलिप्त स्थिति आ गई। सैनिक महाराजा चौथे गुणस्थानक पर तीर्थंकर नाम कर्म की निकास ना कर रहे, किस भाव से? संभावनाओं के भाव से। मुझे भगवान की आज्ञा, भगवान ने जो कहा वैसे ही रहना है, मुझे सहन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सुख आया है मैंने किया था पाप, मैंने हिरण को मारा था, मैंने बॉक्स में वो चोर को डाला था ना, मैंने वो सन्यासी की बदनामी के लिए सब कुछ किया था ना, मैंने चिल्ला को हैरान किया था, यानी के दोष दृष्टि खत्म। योग दृष्टि की दूसरी धारणा आती है, वहां पर जिन्हें अधिक हुक्मी न करे, दूसरे के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचने वाला डूबता है। और आगे कहते हैं, बहुत दुख माने खान, त्रास धरे बहुत भय थकी। बहुत दुख माने खान, अभी तो सेकंड लेवल है, समय जैसा नहीं है। उसे इस संसार से, इस संसार के कर्मों से मुक्त होने का रास्ता उसे दिखाई दे रहा है। ज्ञान प्रकाश, ब्राइटनेस स्टार्ट हो गई, लाइट आ गई, कहाँ करेगी। इसी तरह सैनिक महाराजा के जीवन के अंतर्गत जब वो आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म शुद्धि के आधार पर मिला, प्रायश्चित के आधार पर मिला, संभावनाओं के आधार पर मिला। वो संभावना का अंतिम प्रवचन हम आगे लेके, तो आंखें बंद करें, आइए आंखें बंद करें।